प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था और तो बीच में इंटरप्शन आ गई थी। तो हम फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने रुक गया था बीच में। तो हम ये जानते हैं कि जब प्रभु हमें कोई कार्य देता है और प्रभु हमसे ये कहता है कि तुझे कार्य करना है, तूने तेरा डिसीजन तो ले लिया, तुझे जो करना है, तेरी कल्पनाएं हैं, तूने मेरे हाथों में सौंप तो दी है, पर प्रभु अभी तू जो मुझे कार्य दे रहा है, मैं तेरे हर कार्य के लिए तैयार हूँ प्रभु। अब मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ प्रभु, मेरे ये कार्य करते समय ये कार्य कभी किसी ने किया भी नहीं होगा आज तक। जो कार्य आपने मुझे दिया है, ये कार्य मैं करते हुए पता नहीं दुनिया की कितनी सारी चीज़ें मेरे अपोजिट आ सकती है, कितनी सारे लोग मुझे गलत समझ सकते हैं। वो इन सच्चाई को नहीं जानेंगे, वो ऐसी गलत बातें भी कर सकते हैं मेरे विरुद्ध, जो मेरी सच्चाई नहीं है, जो आपने मेरी सच्चाई के लिए जो मुझे नियुक्त किया है। मैं ऐसे लोगों के भी संपर्क में आ सकती हूँ जो लोग एक्चुअली में मेरी जो आपने दिया हुआ कार्य है उसकी बाधा बन सकते हैं। तो प्रभु, जो मेरी सच्चाई है, इतने कठिनाइयों के काम में मैं कैसे कर पाऊँ? तो प्रभु, फिर भी मैं निर्णय लूंगी जो आपने मुझे कार्य दिया है, और अगर मैंने वो डिसीजन लिया है, मैं करूंगी। वो डिसीजन मैंने आपके हाथों में मेरे अपने मर्जी से समर्पित किया है प्रभु। तो मैं चालू है। हेलो, जो मैंने आपके हाथों में सौंपा है मेरे प्रभु, जो मैंने आपके हाथों में सौंपा है प्रभु, मैं पूरा करूंगा। दिसतंय का नहीं लवकर सांग ना अम्मा। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक कुछ इंटरप्शन हो रही है, लवकर सांग यार अम्मा। थैंक यू जीसस। आई एम सो सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा कि थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि परमेश्वर हमें जो चीज़ें देने के लिए कह रहा है वो हमारी सच्चाई है, क्योंकि वो सच्चाई हमें प्रभु की ओर से मिली है, और जो चीज़ प्रभु की ओर से होती है वो पूरी होती है। हम ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे आसपास के सिचुएशन कैसे है, हमारे हालात क्या है। कोई भी बाहरी चीज़ हमें प्रभु के कार्य करने से रोक नहीं सकती है। एक समय ऐसा था कि एक चीज़ जो मुझे मूसा की और भी अच्छी लगती है वो ये थी कि जब यहोवा, जब परमेश्वर मूसा से कहता था कि मूसा, मैं अभी इन सारे इजराइलों को खत्म कर दूंगा, तब मूसा एक व्यक्ति था जो मध्यस्थी करता था यहोवा के सामने। नहीं नहीं प्रभु, प्लीज प्रभु मत कीजिए ऐसा, ये आपके लोग हैं, ये आपके चुने हुए प्रिय लोग हैं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, उनके लिए पेशेंस रखिए, उनको एक मौका दीजिए। ये वही मूसा था जब इसके समय पे, जब परमेश्वर ने वो परमेश्वर के पास में, अपने परमेश्वर के पास में हक से लड़ता था और उसके लोगों के लिए कि उनके समय दिया जाए, थोड़ा समय और दिया जाए, पेशेंस रखा जाए, उनको एक मौका दिया जाए। वही मूसा को जब परमेश्वर ने कहा तो उस पर्वत पे आ, तुझे मरना है, जब मूसा से परमेश्वर ने कहा उस पहाड़ पे आ, तुझे मरना है, तब परमेश्वर ये वेट कर रहा था, ये देख रहा था कि मूसा जिस तरीके से तो इजराइलियों के लिए समय मांगता था, क्या कि तेरे लिए भी समय मांगेगा? मेरे कहने से मैंने जो तेरे लिए कहा है तेरी जिंदगी के लिए, क्या तो उस चीज के लिए भी तो उसी रीति से मुझे पेशेंस रखने के लिए कहेगा? तो उसी रीति से मुझे ये कहेगा कि तू परमेश्वर थोड़ा मुझे समय दे दे, जैसा तूने उन लोगों को दिया था। परमेश्वर वो देखता है, पर मूसा उठकर उस पहाड़ पे खड़े जाता है। वो ऐसे पॉइंट पे खड़ा होता है उस पहाड़ पे कि प्रभु, अब तूने मुझे जो कहा है, तूने मेरे जिंदगी के लिए जो वचन भेजा है, उसके आगे मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं सरेंडर करता हूँ, क्योंकि तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जिंदगी से। तो हम हमारी जिंदगियों में आज ये सवाल करना चाहिए, मैं अपने आप से और आप सब से ये सवाल पूछती हूँ कि क्या हम हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी रुकावट के वजह से आज रुके हुए हैं कि जिस रुकावटों के कारण परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना है, जो हमारे लिए प्रॉमिसेस दिए हैं, जो अच्छी वस्तुएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, वो हमारी जिंदगियों में कर नहीं पा रहा है प्रभु। ऐसी कौन सी चीज है? क्या हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारा शरीर, या हमेशा हमारा सही होना हर चीज में? क्या वो चीज जो प्रभु मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मैं वैलिड हूँ या नहीं ये काम के लिए, वो चीज, या हमारा शारीरिक वीकनेस, या हमारी जरूरतें? नहीं प्रभु, तू जो बता रहा है तेरी
आने वाली हर एक छोटी सी छोटी चीज़ भी मुझे पता होनी चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें हमारी रुकावट बनी आज? हमें ये देखना है मेरे लिए। और प्रभु के जो बीच में आने वाली चीज़ है, क्या है वो चीज़, हमें आज वो जांचना है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे बीच में खड़ी है, जो आज हम हमारे जिंदगी के निर्णय, हमारी जिंदगी को, हमारे निर्णय को, हमारे डिसीजन को, हमारे विजन को, हमारे मिनिस्ट्री को, हमारे हर कामों को प्रभु के हाथ में पूरी रीति से समर्पित नहीं कर पा रहे। आयतें क्लियरली कहती है हमें रोजाना मरना है उन चीजों के लिए जो चीजें हमें हमारे प्रभु से दूर करती है। हम चाहते हैं कि प्रभु हम तुझे चाहते हैं, हम तुझे हमारे जिंदगी में चाहते हैं, पर सबसे खूबसूरत चीज मुझे प्रभु की एक लगती है, क्योंकि प्रभु प्रभु है, प्रभु को कोई भी बदली नहीं कर सकता है। प्रभु का वचन वो प्रभु के लिए नहीं है, वो आपके और मेरे लिए है। प्रभु ने जो कुछ भी वचन हमें ये पवित्र शास्त्र के द्वारा जो भी कुछ दिया है वो उसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, क्योंकि वो प्रभु है। और नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, प्रभु ने आपको जो कुछ कहा है आप भले से वो करें या ना करें, पर प्रभु परमेश्वर कभी भी बदली नहीं होता है, चेंज नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु में से कुछ निकाला नहीं जा सकता और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रभु है। और जब प्रभु हमारे साथ होता है, उसकी पूर्ण हम हैंड ओवर करने के बाद में उसकी उपस्थिति वो चीज़ों में उस हमारे जिंदगी में होती है, उसमें जान होती है, तो वो चीज़ें होना लाजमी है। क्योंकि जब वो अपनी शब्द देता है, उसके साथ साथ उसको लगने वाली हर जरूरत पूरी करता है, क्योंकि वो स्वर्ग से देखता है। और जब स्वर्ग देखता है कि प्रभु यहाँ पे मौजूद है, तो हमें ये चीज करनी है, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में जो निर्णय हम लेते हैं हमारे जिंदगियों में, उस वचन को और प्रभु के हाथ से सरेंडर करने के बाद में, तो वो पूरा होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे यीशु प्रभु है। वहीं पे जहाँ यीशु मसीह कहता है मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, तो आज हमें ये जानना चाहिए कि जो शांति प्रभु ने दी है उसमें उसका प्रेम है, क्योंकि वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो कभी हाथ ना छोड़ने वाला, कभी साथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे अंधियारे दिनों में भी ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि उसने आपका हाथ छोड़ा होगा। आप कितने भी भूखे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके आपकी उस समय पे मदद कर जाता है। वो एक छोटी सी किरण हमेशा हमारे लिए मौजूद होती है, भले कितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो हमारे आसपास, फिर भी वो हमारे साथ रहता है। तब वो कार्य कर पाता है जब हम पूरे हृदय से होल हार्टेडली उसको कमिटमेंट देते हैं। जिस रीति से हम किसी रिश्ते में कमिटमेंट देते हैं, किसी काम को अपनी पूरी रीति से कमिटमेंट देते हैं, उसी रीति से जब हम परमेश्वर को हमारा पूर्ण रीति से, पूर्ण हृदय से कमिटमेंट देते हैं, हाँ प्रभु आज से मेरा कोई भी निर्णय, मेरा हर काम मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि तेरे बिना वो अधूरा है, फेल हो सकता है, पर जहाँ तू होता है वो गारंटी कभी फेल नहीं होगा और वो पूरा होना लाजमी है। ये आज हमें ये जानना है कि क्या हमारे निर्णय प्रभु के हाथ में देने के लिए हम तैयार हैं। जब हम प्रभु के हाथ में देते हैं तो वो गारंटी होती है वो काम पूरा होगा, और हम पूरे रीति से उसकी आशा से भर जाते हैं, और वो आशा हमें कभी निराश नहीं करती है, क्योंकि वो ही एक मेव होप है। यीशु मसीह ही इस जगत का होप है। जहाँ हम ये भी मानते हैं प्रभु हम किस पे भरोसा करते हैं। अगर हम हमारे ज्ञान पे, बुद्धि पे, समझ पे भरोसा करेंगे प्रभु, कोई फायदा नहीं है, कि वो सीमित है। जहाँ पे दाऊद अपने भजन में कहता है मैं अपने बल से नहीं, अपने शरीर शक्ति से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, परंतु तेरे आत्मा से चलता हूँ, तेरे आत्मा से चलाए चलता हूँ। तो आज हम कह पा रहे हैं क्या प्रभु को, प्रभु आई रेस्ट अपॉन, मैं तेरे हाथ में देके मैं रेस्ट करना चाहता हूँ प्रभु। मेरा हर एक निर्णय, मेरा हर एक जिंदगी का डिसीजन, मेरी पूरी जिंदगी तेरे हाथ में देके मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। क्या आज हम कह पाते हैं मेरी नहीं प्रभु पर तेरी इच्छा होने दे मेरी जिंदगी से? क्या आज हम तैयार है? जब हम सब कुछ दे देंगे तब वो स्वर्ग से कार्य शुरू होगा आपकी जिंदगी के लिए, आपके कामों के लिए, और वो पूरा होगा। तब जब वो परमेश्वर की ओर से पूरा होगा तो परमेश्वर ऊपर से देखेगा और कहेगा इट्स डन। आज हम जब वो दे देते हैं तो सडनली जो आत्मिक क्षेत्र है वो हमारे लिए, हमारे पीछे खड़ा हो जाता है बैकिंग देने के लिए, कि नहीं मेरे बेटी ने, मेरे बेटे ने निर्णय लिया है, वो प्रभु के साथ करेगी ये चीज, प्रभु की उपस्थिति में करेगी ये चीज, तो ये चीज हमें अभी करना ही है, इसे बैकअप देना है। ये हमारी नहीं, ये प्रभु की इच्छा पे चल रही है, ये प्रभु की इच्छा पे चल रहे हैं।
तो हमारी प्रार्थना आज यही होनी चाहिए कि हमारा जो निर्णय है आज का, वो प्रभु तेरे साथ है या नहीं। इसकी खूबसूरती यही है कि हम हमारे बल से नहीं, शक्ति से नहीं, ज्ञान से नहीं, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। आज हम प्रभु को ये निर्णय लेते हैं, क्या हम तैयार हैं ये प्रभु के साथ निर्णय लेने के लिए? आइए हम ये आज कहते हैं प्रभु को, मेरी आशाओं को, सारी इच्छाओं को तेरे चरणों में यीशु मैं अर्पित करूं। मेरी आशाओं को, सारी इच्छाओं को ये मैं तेरे चरणों में यीशु मैं अर्पित करूं। जो तुझे मानता तू सब देता उसे, आओ सब मिलके यीशु को धन्य कहे। मेरी आशाओं को, सारी इच्छाओं को तेरे चरणों में यीशु मैं अर्पित करूं। जो तुझे मानता तू सब देता उसे, आओ सब मिलके यीशु को धन्य कहे। हाँ परमेश्वर, आज हम सब यहाँ जो भी मौजूद है या जो जुड़ेंगे परमेश्वर, आज हम हमारे जिंदगी के निर्णय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आने दे हमारे जिंदगियों में तेरी प्रभुता आने दे। हम तुझे सुनना चाहते हैं, तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तेरी आवाज़ के अनुसार चलना चाहते हैं। हम तुझे और जानना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु तू है, तेरे होने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू परमेश्वर हमें जो आज यहाँ पे है या नहीं है, हर एक इंसान को उसके नामों के द्वारा जानता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु ये सेशन, ये लाइव सेशन आज ये होने वाला था, ये हमारे जानने से पहले भी तू जानता था, तू देख चुका है, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक दिन के लिए, हमारे हर एक स्वास्थ्य के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे हर एक गाइडेंस के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम तुझ पे विश्वास करते हैं, तुझ पे भरोसा करते हैं प्रभु कि तूने आज जो कुछ भी वचन हमसे, तेरे वचन के द्वारा जो बातें की है, तेरा शब्द कभी भी फेल नहीं होता है परमेश्वर। हम कितने भी आंधी तूफानों में क्यों ना गिरे हो परमेश्वरा, परमेश्वर हम कितने भी दुविधा में क्यों ना हो, कितने भी चिंताओं में क्यों ना घिरे हुए हैं परमेश्वर, पर हमें परमेश्वर तूने आज एक आशा दी कि परमेश्वर हम तेरे हाथों में है परमेश्वर। तेरे हाथों से हम दूर नहीं रहना चाहते हैं परमेश्वर, अलग नहीं जाना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे हाथों में हम सेफ है परमेश्वर, तेरे हाथों में हम सुरक्षित है, तेरे हाथों में हमें एश्योरेंस है परमेश्वर कि तू हमें जिंदगी देने वाला प्रभु है पिता लॉर्ड। प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद कि तू कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है पिता लॉर्ड। हमारे अंधियारों में भी परमेश्वर तू उजाला है हमारे लिए, तू हमारे मार्ग के लिए उजाला है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम हमारे हर निर्णय को, हमारे जिंदगी को, हमारे जिंदगी की हकीकतों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु, तू उसमें जिंदगी फूक परमेश्वर। हमारे कोई भी क्षेत्र में जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखेंगे, आएंगे, देखेंगे नहीं, जो भी कोई है परमेश्वर, जो भी अपने क्षेत्रों में लड़ रहे हैं दिन रात परमेश्वर, उनके हालातों से, परिस्थितियों से, सच्चाइयों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब आपके सामने रखते हैं। जो भी चीजें, हालातें उनकी शांति को भंग कर रही है परमेश्वर, नष्ट कर रही है, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उनको आपकी शांति मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आज हम ये निर्णय करते हैं कि हम हमारे सारे डिसीजन आपको लेके, आपके वचन के द्वारा आप पे समर्पित करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप हमेशा एक ऊंचे स्तर पे लेके जाते हैं, हमारी जरूरतें से भी ऊपर के स्तर पे लेके जाते हैं, हमारी जरूरतों को हमारे जानने से पहले पूरे करने वाले परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें ये वचनों के द्वारा आज ये रियलाइज करवाया कि हम अकेले नहीं हैं, हम आपके पार्टनरशिप में है परमेश्वर, हमारे हर एक कामों के लिए। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम हमारा हर एक निर्णय परमेश्वर तेरे साथ लेना चाहते हैं प्रभु। आज हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम आज तेरे पीछे चलेंगे, हम पीछे मुड़ के ना देखेंगे प्रभु। परमेश्वर कुछ भी हो जाए, तेरे कही हुई चीजों से हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कोई भी संकट क्यों ना ओढ़ने पड़े परमेश्वर, कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े जो हमारे लिए असंभव होंगी देने के लिए तेरे लिए, पर फिर भी हम पीछे ना मुड़ेंगे पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने आज हमारी आंखें खोली हैं परमेश्वर। हमारे दिलों में, मनों में अगर कोई भी प्रश्न आज भी गूंज रहा है परमेश्वर, उन सारे प्रश्नों को आज यीशु के नाम से क्लियर करते हैं, जो बीच में अड़ंगे डालते हैं तेरी महिमा देखने के लिए हमारी जिंदगियों के द्वारा, तेरी सच्चाई देखने के लिए हमारी जिंदगियों के द्वारा। उसके लिए परमेश्वर पिता लॉर्ड, तेरे साथ हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, तुझे सुनना चाहते हैं, तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरे कार्य, तेरी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। ये जो प्रार्थना कही है परमेश्वर
कि तेरी जो इच्छा स्वर्ग में है वो पृथ्वी पे पूरी है। वो ऐसी ही नहीं है प्रभु, जो तेरी इच्छा है स्वर्ग में, तूने जो पर्पस से हमें बनाया है, तेरी वो इच्छा को हमारे जिंदगियों में, दिन दिन जिंदगियों में पूरी कर। हम हमारी सारी इच्छाओं को तेरे चरणों में अर्पित करते, तेरे हाथों में देते, कि तेरे हाथों में सामर्थ्य है। हम हमारे कोई भी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस के चलते परमेश्वर, ऐसे कोई भी माइंड सेट हमारा चेंज नहीं करेंगे, तेरे से मुड़ जाए परमेश्वर। कोई भी चीज को आगे नहीं आने देंगे, तेरे वचनों पर सदैव खड़े रहेंगे। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, इस सारी प्रार्थनाओं को तूने सुना और ग्रहण किया पिता। इसके लिए तेरा धन्यवाद कर, धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग पेज के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, और सब देखने वाले और जो नहीं देख रहे हैं या आगे चल के देखेंगे, हम सबके लिए बिग गॉड ब्लेस।